प्रश्न किया है कि नारद जी महाराज ने ब्रह्मा जी से महारानी मैना ने कौन सा ऐसा तप किया था, व्रत किया था, इनका कौन सा पुण्य उदय हुआ कि इनके यहाँ पार्वती पुत्री बन करके आई। ऐसा कौन सा मैना ने तप किया था, महाराज हिमांचल का कौन सा भाग्य उदय हुआ था। तो ब्रह्मा जी बड़ी सुंदर कथा सुनाते हुए नारद जी को कहते हैं, एक समय जब महाराज हिमांचल विवाह के लायक हुए तो महाराज हिमांचल के विवाह का प्रस्ताव लेकर देवता लोग पितरों के पास गए। महाराज हिमांचल के विवाह का प्रस्ताव लेकर देवता लोग पितरों के पास गए और बातचीत हुई तो बात बन गई। तो पितरों ने अपनी कन्या महारानी मेनका का विवाह महाराज हिमांचल के साथ कर दिया। ब्रह्मा जी नारद जी महाराज को कथा सुनाते हुए कहते हैं, प्यारे पुत्र तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें वो कथा सुना रहा हूं जिस कारण से पार्वती मैया पुत्री के रूप में महारानी मैना के यहाँ जन्म लेती हैं। तो एक समय की बात है, जो स्वाहा नाम की कन्या है उनका विवाह पितरों के साथ हुआ। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। स्वाहा का विवाह पितरों के साथ होता है और पितरों की 3 कन्याएं जिनका नाम मेनका, धन्या और कलावती, ये पितरों की 3 कन्याएं हैं। मेनका, धन्या और कलावती। एक समय की बात है, भगवान विष्णु श्वेत द्वीप में शयन कर रहे थे। तो भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए सभी लोग श्वेत द्वीप में आए, जिनमें देवता लोग भी थे, गंधर्व भी थे, यक्ष भी थे, किन्नर भी थे, सिद्धचारण लोग भी थे। बड़े बड़े श्रीमंत लोग भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप में आए और सबने भगवान का दर्शन किया है। उसी सभा में पितरों की 3 कन्याएं भी भगवान का दर्शन करने के लिए आई थी श्वेत द्वीप में, जिनमें मेनका हैं, धन्या है और कलावती। ये तीनों भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप में आई, भगवान का दर्शन किया, स्थान ग्रहण किया। कुछ ही देर के पश्चात उसी सभा में सनक, सनंदन, सनातन, सनकादिऋषियों का प्रवेश होता है। जो 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 भाइयों का सभा में प्रवेश होता है। चूंकि ये बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सृष्टि में श्रेष्ठ हैं, इसलिए इनके आगमन को जब सबने देखा तो सब खड़े होकर सत्कार करने लगे, स्वागत करने लगे। सनकादिऋषियों का सभी ने श्वेत द्वीप में उठ करके स्वागत किया। यद्यपि कद काठी में छोटे हैं, देखने में बालक जैसे लगते हैं, लेकिन अवस्था उम्र में सबसे श्रेष्ठ है। ये देखें बालक बहु कालीना, ये बहुत छोटे छोटे बालक की तरह लग रहे हैं, लेकिन उम्र में, अवस्था में, योग्यता में ये श्रेष्ठ हैं। और हमारे यहाँ भैया गुण की पूजा होती है। गुण के ग्राहक साहस नर, बिन गुण लखे न कोय। गुण के ग्राहक सहस नर, बिन गुण लखे न कोय। गुण की पूजा होती है।
ज्ञान की पूजा होती है। आपके पास गुण है, आपके पास ज्ञान है तो आपकी पूजा होगी। भले ही उम्र में आप छोटे हैं, कद काठी में छोटे हैं, उम्र में बड़े हैं, लेकिन आपके पास ज्ञान नहीं है, गुण नहीं है, तो आप वो स्थान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान की पूजा होती है, ज्ञान श्रेष्ठ है। देखा गया है बेटा पढ़ लिख करके जब बड़ा बन जाता है ना, तब वो बाबू बनकर जब दफ्तर जाता है तो पिता जो दरवाजे पर चौकीदार बनकर खड़ा है वो भी सलूट मारता है। उस समय वो बाबू बनकर के बेटा दफ्तर पहुंचता है, तब घर में ही भले ही वो पिता अपने पुत्र की तरह उसका व्यवहार स्वीकार करे, लेकिन जब बाहर समाज में जाएगा तो उस गरिमा को बना करके रखना पड़ेगा। तो सनकादिक ऋषियों ने उस सभा में जब प्रवेश पा लिया तो सबने उठकर स्वागत किया, लेकिन ये पितरों की 3 कन्याएं जिनमें मेनका, धन्या और कलावती, इन्होंने देखा भैया तो बैठी रह गई, ये उठ करके स्वागत नहीं करती। इनको और सनकादिक ऋषियों को देख करके इनका मजाक उड़ाया, उपहास किया, व्यंग किया। अरे अरे देखो छोटे छोटे बालक हैं और इनका सब उठकर किस प्रकार से स्वागत करते हैं। सभा की एक मर्यादा होती है। सभा में व्यक्ति जब बैठा हो तो व्यक्ति को सभा का पालन करना चाहिए, सभा की मर्यादा का पालन करना चाहिए। नियमता सबने उठकर स्वागत किया था, तो पितरों की 3 कन्याएं इनको भी उठकर स्वागत करना चाहिए, लेकिन सभा की मर्यादा का उल्लंघन करती हुई ना तो स्वागत करने के लिए खड़ी हुई और ना स्वागत कर पाई, और बदले में सनकादिक ऋषियों का इन्होंने अनादर किया, अपमान किया, तिरस्कार किया, व्यंग किया। ये छोटे छोटे बालक इनको स्वागत के लिए सब क्यों खड़े हुए? आदि आदि बातों से सभा की मर्यादा का उल्लंघन किया। और भैया जब सनकादिक ऋषियों को मालूम हुआ कि पूर्वजों की कन्याएं हैं, ये पितरों की कन्याएं हैं और इनको बड़े बाप की बेटी होने का अभिमान है, इनको ये इस बात को लेकर अभिमान है कि मैं बड़े बाप की बेटी हूँ, ये भगवान विष्णु के दरबार में है, लेकिन इनके मन में भेद है, छोटे बड़े का भेद है। इसलिए सनकादिक ऋषियों ने तीनों को श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारा जो व्यवहार है, तुम्हारा आचरण है, तुम्हारा विचार है, मृत्यु लोक के साधारण महिलाओं की तरह है, इसलिए यद्यपि तुम हो पितरों की कन्या, लेकिन सनकादिक ऋषियों ने कहा जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम तीनों का पतन हो जाएगा और मृत्यु लोक में जाकर के तुमको साधारण स्त्री बनना पड़ेगा। अब भैया श्राप मिल गया इनको तीनों को, श्राप स्वीकार किया, लेकिन इनको मालूम है कि मृत्यु लोक में कितना कष्ट है, इनको मालूम है मृत्यु लोक में कितना दर्द है, मृत्यु लोक में कितनी कठिनाई है, मृत्यु लोक में कितनी पीड़ा है, मृत्यु लोक में कितना भय है, मृत्यु लोक में नाना प्रकार का ईर्ष्या है, मोह है, मद है, लोभ है, काम है, क्रोध है, लड़ाई है, झगड़ा है, यहाँ बड़ा कष्ट है साहब। कभी धन के लिए व्यक्ति परेशान, कभी शारीरिक कष्ट के लिए परेशान, कभी परिवार में झगड़ा लड़ाई से परेशान। भैया मृत्यु लोक में बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है। इन्होंने सुना मृत्यु लोक में बड़ा कष्ट है, देवलोक में कोई कष्ट नहीं है, वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं है भैया, वहाँ आराम से अपना खा पी करके बढ़िया से जीवन जी रहे हैं। तो इनको जब खबर लगा मृत्यु लोक में बड़ा कष्ट है तो रोने लगी। सनकादिक ऋषियों के प्रभाव को जाना, चरणों में गिर पड़ी, महाराज हम आपको पहचान नहीं पाए, हम आपको जान नहीं पाए, हम आपको समझ नहीं पाए, अनजाने में हमसे अपराध हो गया, हम आपका स्वागत नहीं कर पाए, इसके लिए हमको इतना दंड मत दो, इतना बड़ा सजा मत दो। हम मृत्यु लोक में साधारण महिला की जाकर भांति जाकर रहेंगे तो हमें बड़ा भय लगता है, मृत्यु लोक से बड़ा डर लगता है, हमें बड़ा कष्ट वहां सहन करना पड़ेगा। सनकादिक ऋषियों को दया आई, इन्होंने कहा सुनो
श्राप मिथ्या नहीं जाएगा। मैंने तुम्हें श्राप दे दिया, ये श्राप तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। परंतु तुमने चूंकि अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है और तुम्हारे अंदर अपने अपराध का बोध हो गया समय पर, इसलिए श्राप तो मैं तुम्हें दे चुका हूं। श्राप लगेगा, तुम्हें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, स्त्री बनना पड़ेगा। लेकिन सुनो, तुम्हारे ही माध्यम से सृष्टि की जो नायिका हैं, सृष्टि की जो संचालिका हैं, जो अपराजिता हैं, जो परा अम्बा हैं, जो अनादि शक्ति हैं, जिनको प्रकृति कहा गया है, वो तुम्हारे ही माध्यम से संसार में उनका जन्म होगा। इसलिए संसार में तुम्हारा यश फैलेगा, तुम्हारी ख्याति फैलेगी, तुम्हारा संसार में नाम होगा। मृत्यु लोक में तुम्हें स्त्री तो बनना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे माध्यम से जगदम्बा का प्रागट्य होगा, पराअंबा का प्रागट्य होगा, अपराजिता का प्रागट्य होगा। शक्ति की उत्पत्ति तुम्हारे माध्यम से होगी, पतन तो तुम्हारा होगा। और ब्रह्मा जी कहते, प्यारे नारद जी, इनको श्राप लगा, इन तीनों का पतन होता है, जिनमें मेनका है, धन्या है और कलावती हैं। भैया इनका पतन हुआ तो संसार में इनका जन्म होता है। जो पितरों की सबसे बड़ी कन्या है, जिनका नाम मेनका था, संसार में इनका जन्म होता है, तो इनको महारानी मैना के नाम से जाना जाता है। बोलिए मैना महारानी की। मैना का जन्म होता है और महारानी मैना का विवाह भैया हिमांचल राजा के साथ होता है। और इन्हीं हिमांचल और मैना के यहाँ पार्वती मैया का जन्म होता है और यही पार्वती भगवान शंकर जी को ब्याही जाती है। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। पितरों की जो दूसरी कन्या मजली इनका नाम है, जिनका नाम धन्या बताया गया है, इनका संसार में पतन हुआ तो भैया इनका नाम पड़ता है सुनैना। क्या नाम पड़ा जी? सुनैना। और इनका विवाह हुआ राजा जनक के साथ। बोलिए सुनैना महारानी की जय हो, राजा जनक जी की जय हो। जनक और सुनैना के माध्यम से सीता जी का जन्म होता है और इन्हीं सीता जी का विवाह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ होता है। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। भैया पितरों की सबसे छोटी कन्या, इनका नाम कलावती है, इनका पतन हुआ मृत्यु लोक में तो ये बनती है कीर्ति। बोले कीर्ति महारानी की। और इनका विवाह वृषभानु बाबा के साथ होता है। इनका विवाह वृषभानु बाबा के साथ होता है और इन्हीं वृषभानु के यहाँ श्री राधा जी का जन्म होता है और राधा मैया का विवाह भगवान कृष्ण के साथ होता है। बोलिए वृषभानु बाबा की जय, कीर्ति महारानी की, राधा कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार पितरों की बड़ी कन्या मेनका मैना बनी, धन्या सुनैना बनी, कलावती कीर्ति बनी और मैना का विवाह हिमांचल के साथ, सुनैना का विवाह जनक के साथ, कीर्ति का विवाह वृषभानु के साथ और क्रमशः इनके यहाँ पार्वती, सीता और राधा का जन्म होता है। शिव, राम और कृष्ण इनके साथ इनका पारिग्रहण संस्कार होता है। आजकल समाज में एक विषय पर बहस छिड़ा हुआ है कि राधा जी का विवाह किसके साथ हुआ था। ये शिव पुराण का प्रमाण है कि राधा जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ हुआ था। कई ग्रंथों में इस बात का प्रमाण है। जिनको किसी प्रकार का कोई संदेह हो, मतभेद हो, मन में किसी प्रकार का कोई शंका हो, राधा कृष्ण भगवान के विवाह को लेकर वो शिव पुराण कथा का अध्ययन करेंगे और इस प्रसंग को जब वो सुनेंगे तो निश्चित रूप से उनको खबर लगेगा कि भगवान कृष्ण का विवाह राधा जी के साथ हुआ था और
इस प्रकार भगवान कृष्ण और राधा दोनों गिरा अर्थ जल बीच सम कही अति भिन्न न भिन्न। जैसे बंदो सीताराम पद, ऐसे ही राधा और कृष्ण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो यहाँ पर पार्वती मैया का विवाह भगवान शंकर के साथ होता है। बोले शंकर भगवान की। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः